क्या है, हम लिखेंगे जहाँ जहाँ क्या हो सकता है, करनी जो 5 है वो बराबर हो सकता है a बटे b के रूप में। यहाँ पर a और b क्या है, a और b एक परिमेय संख्या है और यहाँ पर a और b सहभाज्य संख्या है जो केवल एक के पहाड़े से डिवाइड हो सकती हैं या खुद के पहाड़े से। ऐसी संख्या सहभाज्य संख्या कहलाती है ना। और a और b क्या है हमारे पास, a और b हमारे पास क्या है, परिमेय संख्या है जहां पर b कभी भी नहीं हो सकता 0 के बराबर। नीचे की जो संख्या है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकती है ना। और a और b क्या है, हमारे पूर्णांक है। ये क्या रहते हैं, हमारी कौन सी संख्या रहती हैं, पूर्णांक रहती हैं। और इनका जो SCF आएगा वो क्या होगा, SCF a और b का, मतलब ये केवल एक के पहाड़े में आ सकती हैं बस। ठीक है, कोई भी यदि परिमेय संख्या है वो इस तरीके से अपाउंड के रूप में लिखा सकती है, अंश बटे हर के रूप में। और ये हमारी सहभाज्य संख्या है ना। और b कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, माने कि जो हमारा हर रहता है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, मतलब नीचे कभी 0 नहीं आ सकता। और a और b जो है वो हमारी पूर्णांक है। और यदि हम इन दोनों का SCF निकालेंगे, महत्तम समवर्तन निकालेंगे, तो वो हमेशा किसके बराबर आएगा, 1 के। हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने मान के क्या चला है, करनी 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पर जो b है उसका हम इस तरफ गुणा कर देंगे। इसके अपाउंड में कुछ नहीं है तो हम 1 भी मान सकते हैं और इसका अपन यहाँ गुणा कर लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम करनी 5 में b का गुणा करेंगे और 1 का गुणा a में करेंगे तो a आ जाएगा। और अब हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, मतलब दोनों साइड अब हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। करनी 5 b का वर्ग करेंगे और इस तरफ a का वर्ग करेंगे। जब करनी 5 का करनी 5 में गुणा किया जाता है तो हमेशा क्या आता है, 5 आता है। b का वर्ग क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, b स्क्वायर ही आ जाएगा, a स्क्वायर का a स्क्वायर आ जाएगा। आ गया। अब हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं यदि 5 इस तरफ गुणांक में है b के साथ, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये इस तरफ भाग में पहुंच जाएगा। भाग में पहुंच जाएगा मतलब a स्क्वायर को विभाजित करेगा। a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, यदि हमें कोई संख्या दी हुई है 5, उसका यदि हम वर्ग करेंगे, 5 का यदि हमने वर्ग किया तो वो हमेशा कितना आ जाएगा, 25। मतलब 5 का वर्ग कितना है, 25 है ना। और यदि कोई संख्या है इसके नीचे, जैसे 5 है, 5 से यदि 25 कट रहा है तो 5 से 5 भी कटेगा कि नहीं। यदि ए स्क्वायर यानी कि जगह 25 है ना, और तो ए की जगह मान क्या होगा, ए की जगह होगा मान 5। तो 5 से जब 25 कट रहा है तो 5 से 5 भी तो कटेगा। मतलब यहाँ पर हम कहना चाहते हैं कि यदि 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, यदि 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है तो जो है वो 5 इस a को भी विभाजित करेगा, 5 a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, क्योंकि यदि कोई भी संख्या उसके वर्ग को विभाजित कर रही है ना, तो उसके वर्गमूल को भी विभाजित करेगी। ठीक है, यहाँ पे हमें क्लियर हो गया। इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 1। ये बहुत देखिए, हमारा समीकरण 1 क्या बन गया था, हमारा समीकरण बन गया था 5 b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ये समीकरण नंबर क्या बन गया था, हमारा 1 बन गया था। और 5 जो है वो इसको विभाजित कर रहा था कि नहीं। यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, a के बराबर मान लेते हैं हम क्या, 5c मान लेते हैं, है ना। क्योंकि ये c, यहाँ पर c कोई क्या होगा, यहाँ मान लेते हैं c कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, a की जगह पर हम 5c रख सकते हैं। यहाँ पर तो लिखा हुआ है क्या, 5 b स्क्वायर। इस a की जगह पर हमने यदि इसका मान रखा तो ये हो जाएगा 5c का स्क्वायर। ये तो 5b स्क्वायर का 5b स्क्वायर हो जाएगा। इसका यदि हम वर्ग करेंगे 5 का, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25, c का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको इससे काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 25। तो b स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 5 c स्क्वायर आ गया। अब 5 इस तरफ गुणांक में है, यदि हम इस तरफ लेकर आएंगे, गुणा में है और इस तरफ लेके आएंगे तो ये भाग में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मतलब 5 b स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है। और जब हमने अभी समीकरण 1 बनाया था तब हमने देखा था, यदि कोई संख्या किसी के वर्ग को विभाजित करती है
तो वो उसको विभाजित करेगी, करेगी कि नहीं करेगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ पर 5 जो है वो बी स्क्वायर को विभाजित करता है। 5 जो है वो क्या करता है, बी स्क्वायर को विभाजित करता है। 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो जो है वो 5 हमारा बी को भी विभाजित करेगा। 5 बी को भी विभाजित करेगा। क्यों करेगा? यदि कोई भी संख्या किसी के वर्ग को विभाजित करती है तो वो उसके वर्गमूल को भी विभाजित करती है, ये हमें पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? ये हमने समझा था। यदि 5 का वर्ग 25 है और 5 यदि 25 को विभाजित कर रहा है तो 5 जो है इसका वर्गमूल कितना है? 5 है ना। 5 का ही वर्ग होता है 25। तो 5 को विभाजित करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। इसलिए हमें पता होना चाहिए 5 यदि वर्ग को विभाजित कर रहा है तो 5 उसके वर्गमूल को भी विभाजित करेगा, है ना। यहाँ पर यदि बी स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है तो वो बी को भी विभाजित करेगा ही करेगा। ठीक है, बात समझ में आई। अब यहाँ पर क्या है अब यहाँ पर क्या है कि 5 जो है वो ए को भी विभाजित कर रहा है और 5 जो है वो बी को भी विभाजित कर रहा है। जबकि हमने माना क्या था कि इनका एचसीएफ होना चाहिए 1, लेकिन इनका एचसीएफ तो कितना आ रहा है? 5, है ना। क्योंकि हमने ए और बी को कैसा माना था? सहभाज्य संख्या माना था। और सहभाज्य संख्या वो होती हैं जिसका एचसीएफ केवल 1 आता है, जो केवल 1 के पहाड़े में आ सकती हैं या स्वयं के में आ सकती हैं। लेकिन ये दोनों संख्या तो ए और बी तो 5 के पहाड़े में भी आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि इनके इससे ये विभाजित हो रही है, दोनों 5 से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? चूंकि ए और बी 5 से विभाजित है कि नहीं है? ए और बी दोनों ही 5 से विभाजित है ना। इसलिए इसका जो एचसीएफ आ रहा है, इसलिए एचसीएफ जो आ रहा है किसका? ए का और बी का, वो किसके बराबर आ रहा है? 5 के। और वो जबकि बराबर होना चाहिए था 1 के, लेकिन 1 के बराबर तो वो है नहीं। यानी कि हमने इसको परिमेय संख्या माना था, तो परिमेय संख्या यदि थी तो इसको एचसीएफ तो 1 देना चाहिए था, लेकिन इसका एचसीएफ तो 1 नहीं आ रहा है, बल्कि इसका एचसीएफ तो 5 आ रहा है। इसको एचसीएफ तो देना चाहिए था 1, लेकिन ये तो दे रहा है 5, यानी कि ये तो गलत है। यानी कि हमने जो अवधारणा मानी थी कि क्या करनी 5 एक परिमेय संख्या है, वो तो हमारी गलत आ रही है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अतः हमारी अवधारणा गलत है। हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? इसलिए करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हमने अवधारणा क्या मानी थी? करनी 5 एक परिमेय संख्या है, जो कि नहीं निकली, है ना। क्योंकि इसका एचसीएफ जो निकला था वो 5 के बराबर निकला था, जबकि उसको निकलना चाहिए था 1। जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये कैसी संख्या होगी? ये एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है ना। बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप सवाल को देख रहे हो ना, समझ रहे हो, तो इसको आप करके भी देखो। 1-2 बार आप जब करके देखेंगे ना, तब आपको ये बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। और ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि एग्जाम में आपके आते ही आते हैं। तो इसको आप 1-2 को इसको करके देख लीजिएगा। और मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ एक, आपको करनी 2, करनी 3, ये 2 सवाल आपको कि आपको सिद्ध करना है कि करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है और सिद्ध करना है कि करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको आप करके मुझे कमेंट्स में जरूर भेजें। और यदि कुछ भी दिक्कत आ रही हो तो आप बाकायदा मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर आपको शेयर कर दूंगा।